अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुर्खियां न्यूज़ और मैं हूं रहमान शेख। पीडीएम हुकूमत का चलन भी अजीब है, इतना अजीब कि हर शख्स को उलझन और कश्मकश में मुब्तला कर रखा है। माजी की हुकूमतें अपने आखिरी 2-3 माह इलेक्शन का सोचती थीं। पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के नर्ख कम किए जाते थे, तनख्वाहदार तबके के कंधों से टैक्सेस का बोझ कम किया जाता था, महंगाई में कमी लाने के लिए हर हरबा बरूए कार लाया जाता था, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए शरह सूद कम की जाती थी, मार्केट में दखल अंदाजी करके डॉलर की कदर में गिरावट लाई जाती थी, रोजगार के मौके बढ़ाने और तरक्की की शरह में इजाफा के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर का बेदरेग इस्तेमाल होता था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर रही। क्या इसे आइंदा इलेक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं? क्या इसे मालूम है कि इसकी माशी कारकर्दगी ने इसे इंतखाबात के मैदान में उतारने के काबिल ही नहीं छोड़ा? या फिर इस हुकूमत को लगता है कि वो स्याह करे या सफेद, अवाम को रिलीफ दे या महंगाई की दलदल में धकेल दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्यों समझती है कि इलेक्शन जब भी हो जीत पीडीएम का मुकद्दर होगी। गुज़िश्ता 2 माह में मौजूदा हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 20 रुपए तक का इजाफा किया गया। कौन सी हुकूमत है जो अपने आखिरी हफ्ते में पेट्रोल और डीजल को इस कदर महंगा करके जाती है? एक हफ्ता कबल बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से 7.5 रुपए तक का इजाफा किया गया। क्या ये जाने वाली हुकूमत का चलन होता है? एक रोज कबल शरह सूद को 22% पर बरकरार रखा गया। सवाल ये है कि हुकूमत ने जाते जाते शरह सूद कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? 15 दिन कबल रुपया मुस्तहकम हो रहा था। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 275 रुपए था, जो अब दोबारा बढ़कर 287 रुपए पर चला गया। क्या वजह है कि हुकूमत ने अपनी मुद्दत को खत्म होता देखकर भी मार्केट में दखल अंदाजी नहीं की, डॉलर रेट को रोकने की कोशिश नहीं की? गैस का भी यही हाल है। शदीद गर्मियों के मौसम में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। रात 9-10 बजे के बाद घरेलू सार्फिन के लिए गैस मुयस्सर नहीं होती। खाने पीने की अशिया की कीमतों को देखें तो इन्हें भी जैसे पड़ लग गए हैं। एक दिन एक कीमत होती है और दूसरे दिन दूसरी। हुकूमत बुनियादी जरूरियात की चीजों की कीमतें कम क्यों नहीं कर रही? इसने गरीब और मतवस्त तबके को सब्सिडी देना क्यों बंद कर दी? आप ज्यादा दूर मत जाएं, साबिका दौर को देख लें। पीटीआई चेयरमैन जब वजीर आजम थे तो उन्होंने अपने खिलाफ अदमे एतमाद की तहरीक आता देखकर IMF मुआहदे से सरी इनहराफ करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 माह के लिए 150 रुपए पर मुंजमद कर दी थी, जबकि बिजली की फी यूनिट कीमत भी 5 रुपए कम कर दी थी। इन फैसलों के बावजूद इनकी हुकूमत तो नहीं बच सकी, अलबत्ता मईशत का जनाजा जरूर निकल गया। सरकार को महाना 120 अरब रुपए का नुकसान हुआ। क्या शहबाज हुकूमत के वज़रा बताना पसंद करेंगे कि वो जो नाकाबिले फहम फैसले कर रहे हैं इसका सबब क्या है? इन्हें अवाम का ख्याल क्यों नहीं? वो अपनी सियासत को बचाने के लिए हाथ पांव क्यों नहीं मार रहे? क्या वो इन फैसलों के साथ इलेक्शन में वोट मांगेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें मालूम है कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो जाएंगे? क्या इन्हें ये बता दिया गया है कि अगली बार भी यही सेटअप चलेगा? क्योंकि पीटीआई तो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी है। क्या कोई है जो इस बात का जवाब दे सके? मईशत के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से मुझे पीडीएम हुकूमत की मईशत बारे संजीदगी पसंद आई है। जब यह खबर मेरे सामने आई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हुकूमत ने अपने आखिरी हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 रुपए तक इजाफा कर दिया है। अगर हुकूमत 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने का इरादा रखती है तो फिर इंतजार भी किया जा सकता था। हुकूमत के जाने के बाद निगरान हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर सकती थी और पीडीएम हुकूमत इस तोक को अपने गले में डालने से बच जाती। मैं समझता हूँ कि हमारी मईशत जिस नहज पर पहुंच चुकी है वहाँ बचगाना और सियासी फैसले करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची। आने वाली हुकूमतों को भी मौजूदा हुकूमत के इस तर्ज अमल की पैरवी करनी चाहिए। इन्हें फैसला करना होगा कि मुल्क मुकद्दम है या आवाम, कौमी मफादात जरूरी है
या सियासी मफादात। मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करना अहम है या आवाम को वक्ती रिलीफ देना अहमियत का हामिल है। इलेक्शन जरूरी है या मईशत। आप तरक्की याफ्ता ममालिक का तज्जिया करें, इन सब ममालिक में एक बात मुश्तरक मिलेगी और वो है मुश्किल माशी फैसले। जब ये ममालिक मईशत को बढ़ावा देने का सोच रहे थे तो फिर उन्होंने देरपा फैसले किए और आवाम के वक्ती रिलीफ को मद्देनजर नहीं रखा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी माशी पॉलिसियों में इस्तेहकाम लाना होगा और सियासी मफादात या आवाम के वक्ती रिलीफ पर मुल्की और कौमी मफाद को तरजीह देना होगी, वरना हम ऐसे ही कशकोल लेकर एक मुल्क से दूसरे और एक फाइनेंशियल अदारे से दूसरे फाइनेंशियल अदारे की चौखट पर बैठे रहेंगे। अगर शहबाज हुकूमत ने इलेक्शन के बावजूद मुश्किल माशी फैसले करने से गुरेज नहीं किया तो हमें बतौर कौम उसे दाद जरूर देनी चाहिए, मगर हुकूमत जाते जाते जो कानून साजी कर रही है या करने का इरादा रखती है वो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। हुकूमत ने सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का जो बिल पेश किया वो इंतहाई मतनाज़ा और खौफनाक था। इस बिल की मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, अवामी नेशनल पार्टी PTI, BAP और जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने भरपूर मुखालफत की। ऐसा बहुत कम होता है कि बिल पेश करने वाली जमात ही इसकी मुखालफत कर दे। इस बिल के तहत नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात या फिरका वारियत की खातिर धमकाना, ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद करना, उकसाना या हमायत करना जिसकी कानून में ममानत हो, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी कहलाएगी। यही नहीं, किसी फर्द या तंजीम की माली मावनत करना जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंद हो या पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को अच्छा अमल बनाकर पेश करना और इस मकसद के लिए मालूमात फैलाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के जिम्मे में आएगा। इसके अलावा पुरतशद्दुद फर्द या तंजीम की अशात पर पाबंदी होगी। पासपोर्ट जब्त, असला लाइसेंस मनसूख, असासे और अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंद फर्द या तंजीम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। ऐसे शख्स को 3 से 10 साल तक सजा और 20 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंद तंजीम को 50 लाख जुर्माना और तंजीम तहलील कर दी जाएगी, जबकि मावनत या साजिश या उकसाने वाले शख्स को भी 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। ये बिल सेनेटर्स की मुखालफत के बाइस एजेंडे से निकाल दिया गया। हुकूमती सेनेटर्स कहते हैं कि इसमें जरूरी तब्दीलियां की जाएंगी और फिर इस पर बहस होगी। जमात इस्लामी के सेनेटर का मौकफ है कि ये बिल महज PTI पर पाबंदी का बिल है। अगर ऐसी बात है तो फिर हुकूमत को ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ऐसा ना हो कि कल को लेने के देने पड़ जाएं, हाथों से लगाई ये गिरें, दांतों से खोलनी पड़े। ऐसा ना हो कि वक्त का पहिया उल्टा घूमे और ऐसी मतनाज़ा कानून साजी करने वाली जमातें खुद ही इसकी जिद में आ जाएं। 9 मई के जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, मगर PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए नेक शगुन नहीं होगा। हुकूमत इतनी जल्दबाजी और इंतहाई हद तक जाने से गुरेज करे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।